अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले जो हमारे यहाँ पे महारैली और महासभा का जो आयोजन किया जा रहा है, मेरे से पहले जो भी वक्ता आए इन्होंने मोर्चा की जरूरत क्यों पड़ी और हम लोग यहाँ पे एक साथ क्यों इकट्ठे हो रहे इसके बारे में आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि सरकार अभी हमारे विरोध में या आदिवासियों को खत्म करने के लिए तरह तरह की साजिश अपना रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि अधिसूचनाओं के बारे में भी प्रसून भाई बता रहे थे। इसी आधार पर अभी हम लोग और देख रहे हैं, सरकार बोल रही है भाई कोटे में कोटा खुद बता रही है, लेकिन आप लोग देखोगे कि हमारे यहाँ के जो शेड्यूल एरिया के अंदर खेरवाड़ा से लगा के जैसे प्रतापगढ़ हो, सलम्बर हो, यहाँ के हमारे जो लोग हैं उनके जाति के साथ भी छेड़छाड़ी हुई है कि हुई है। आज हम लोगों को भीलों से उसके अंदर हम सेफ है या नहीं है इसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। आज लोग कहते हैं कि यहाँ के जो सरकार के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग बता रहे हैं कि हम लोग कोटे में कोटा आरक्षण देके यहाँ के लोगों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी सोच रहे हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं हो कि भील और मीणाओं के बीच में कोई खाई खोदने का काम हो, क्योंकि आधा हमारा जो क्षेत्र है वो अपने आप को भील नहीं मानता है। क्योंकि वो आने जो 1960 के बाद यहाँ की जो भी सरकारें आई या जो भी लोग प्रशासनिक अधिकारी आए, हम लोगों को भील से मीणा बनाने का काम किया। आप देखोगे पुलिस रिकॉर्ड के अंदर आदमी को पकड़ा और पकड़ने के बाद कोई भी मुकदमा होता है तो उसकी जाति पुलिस कचहरी में ज्यादा से ज्यादा लिखी जाती है और मीणा लिखी जाती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और आदिवासी क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले हमारी जो जाति के साथ जो छेड़छाड़ हुई है उसको भी सही कराने के लिए सरकार से आगाह करते हैं। साथ ही हम बता देना चाहते हैं कि 5 जनवरी 2011 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उस जजमेंट के आधार पर हमको मालिक माना गया है। यहाँ की जो सरकारें हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि राम यहाँ पे भगवान है, उसको मान लेती है, लेकिन 5 जनवरी 2011 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उस आधार पर आदिवासियों को आज तक मालिक क्यों नहीं मान रही है, उस पर भी हमको सोचने की जरूरत है। और वक्ता बहुत है और समय हमें कम मिला है, इस आधार पे मैं अपनी वाणी यही विराम देता हूँ। जय। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे आप सभी लोग, मेरे भाई बहने, सभी लोग अपना कीमती समय निकालकर इस अपने समाज की लड़ाई में या शामिल हुए इस महारैली में, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। और समय की पाबंदी है इसलिए मैं ज्यादा लंबी बातें नहीं कर मैं कुछ 2-3 बातें आपके बीच में रखूंगा। आज हम लोगों को इस तरह से जो हमारी व्यवस्था बनी थी उन व्यवस्थाओं के लिए इस तरह से लड़ाई लड़नी पड़ रही है हम लोगों को। साथियों, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारे भील समुदाय में जो 1931 का जो राष्ट्रीय जनगणना कानून था उसका पूर्ण बहाल हो, उसके लिए हम लोगों को पुरजोर तरीके से आवाज उठानी होगी साथियों। उसके साथ ही आज हम आरक्षण की बात करते हैं साथियों, प्रयास कहीं न कहीं जो हमारे जो अच्छे होनहार स्टूडेंट होते हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं, वो हमारे इस इलाके में किस तरह से तैयारी करते हैं आप सभी लोग जानते हो। पर कहीं न कहीं उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है, क्योंकि जो हमारे बच्चे दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और जो परीक्षाओं की तैयारी करके और एक अच्छी नौकरी का सपना देखते हैं, पर कहीं न कहीं जो परीक्षाओं का उत्तीर्ण अंक जो बाध्यता है उसमें कहीं न कहीं हमारे बच्चे बन रुक जाते हैं। इसलिए जो उत्तीर्ण अंक का जो बाध्यता है उसको पूर्ण रूप से हटाए तो कहीं न कहीं हमारे बच्चे अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं साथियों। इसलिए और एक और महत्वपूर्ण बात बोलूंगा आपको कि हमारे जो आदिवासियों को गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में जो बांट रखा है, अगर उन लोगों को सच्चा अगर न्याय देना है या फिर उनकी जो मांगे हैं, जो समस्या है, उनका समाधान करना है हमेशा के लिए, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को एक भिन्न प्रदेश बनाने का देना होगा। उसकी लड़ाई भी हम लोगों को मजबूती से करनी होगी साथियों। इसलिए आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए
और इस महारैली को सफल बनाने के लिए इतने दूर दूर से पधारे, इसके लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद जवाब देता हूँ साथियों। और हमें पूरा विश्वास है कि जो इस समाज की जो हक की लड़ाई है उसमें किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाते हैं। आप खुद अपने पैसे खर्च करके आए हो तो मुझे पूरी उम्मीद है और आप सभी लोग यहाँ से संकल्प लेके जाए कि जो ये हक की लड़ाई है उसको आप जब तक पूरा नहीं करो तब तक आप चैन से नहीं बैठोगे, घर घर तक इसको पहुंचाओगे। ये आप लोगों को यहाँ से संपर्क लेना होगा साथियों। इसी के साथ ही हमारा समय भी पूरा हो गया है, इसलिए भाषा भेलने आणि पावन धरती माते आज एक ऐतिहासिक कारो अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पधारिया हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारी युवा साथी, बुद्धिजीवी, आप सभी ने मार तरफ से की जय जोहार, हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आदिवासी समाज आणि आरक्षण ने मांग करी हो रही है। एक तरफ सरकार में बैठा आदमी आरक्षण की बात करे, एक आदिवासी समाज आणि आरक्षण की बात करे, अधिकार बनाव्या આપણે જે બાપ દાદે આપણી કાકેર બનાવી, આપણી સીમા રેખા બનાવી, વણી सीमा रेखा में ये व्यवस्था थी कि वणी जे सीमा थी वणी सीमा में રહેવાળા પૂછતા વગર બીજું કોઈ બી વણા में प्रवेश नहीं કરી શકતો હતો। આજે बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आवे में लागी जाए, बड़ा बड़ा प्लांट आवे अपने जमीन में आवी जाए और मेरे भोले भाले समाज को विस्थापन किया जाता है। मेरे भाइयों, आज मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूं कि आपने जे आज से लड़ाई लड़वा बदे उभा थया हो, ये लड़ाई है हो, ये लड़ाई मार पिता तुल्य बुजुर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग हमारे युवा साथी भी समझी सके। ये लड़ाई वे है कि तमें देख होगा अपने गांव में गमेती परंपरा चलती थी और वना गांव में गमेती ने पूछता वगर कोई भी बड़ा काम में पढ़ाई नहीं सकते। तुम्हारा भाइयों, आज आदमी बहिरो लड़ाई और आदमी ने सफाई तो गिलन जाता रहे, आदमी ने बहिरा भाई ने खबर नहीं रहे हो। ये भी स्थिति पैदा થાય कि मारा भाइयों, आपने सबसे की इंपॉर्टेंट चीज जो आपने 100% आरक्षण की मांग है, ये 100% आरक्षण की मांग नौकरियां हाथे हाथे सामाजिक व्यवस्था में भी है। आपने ये बात आपने समझ लिया होगा, आपने देखी होगा। मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। तमें सीत्रो देखते होगा, सीत्रो अपनी काकेड़ में किने परावाने दिए किमने अवाज के वो जानवर खाता था कभी अपनी टेरिटरी में किमने अवाज के इन पछाड़ी कारण है कि बड़ा जानवर ने भी खबर है कि अगर बीजो जानवर आवेगा तो मार रवाड़ो लइएगा, खवाड़ो लइएगा। इसी तरह से आदिवासी समाज की भी एक व्यवस्था बनी हुई थी कि बड़ा ने पूछता बगैर बीजो जात वालों बीजो बड़ा काम में नहीं आ सकता। तो इतने मारा भाइयों, मारा पिता तुल्य बुजुर्गो, आपने एक बात भी शिक्षा माता में भी चाहूंगा कि आपने सोरा ने बार सेंटर आले और आपने अटेना जीता सका नेता आपने सोरा बंदे काय व्यवस्था नहीं करे। मोड़ा क्षेत्र की बात करवू चाहूंगा, हमारे एक नेतो पैदा थयो तो कासरे खवा बलदे हेलिकॉप्टर मिली जाए, पर सोरा ने परीक्षा हलवा बलदे हेलिकॉप्टर नहीं मिले, बस नहीं मिले, टेम्पो नहीं मिले। इतने हमारे भाइयों, आप सबने समझ है कि आज जो लड़ाई है हमारे बीच में भवरदादा परमार वैचारिक गुरु बैठे हुए आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। आपको बड़ी आशा और उम्मीद होगी कि आज हम कुछ नया सीख के जाएंगे। अटे तकाते हिकी जोगा, तमे आविया से हिकी जोगा, पर गामू गाम डाणी डाणी फरी वळजो और आज से बात થઈ રહી है गामे गाम फिरवी देजो। और आने वाला टाइम में जिस तरह से 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने दंड दिया आदिवासी इस देश का मालिक है, उसी तरीके से आने वाले समय आज का ऐसी बनना चाहिए। यही बात कहकर मैं मेरी बात को विराम देना चाहूंगा। राज्यपाल कैबिनेट मिनिस्टर होता था, उसको ट्राइबल एडवाइजर का अध्यक्ष बनाया करते थे। हमारे यहाँ पर पूर्व में आप सब ने सुना होगा कि प्रतापगढ़ के मंत्री नंदलाल मीणा पहले कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। सन 2016 के अंदर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी डूंगरपुर के अंदर। जब डूंगरपुर के अंदर मेरे साथी विधायक भाई उमेश डामर प्रेसिडेंट थे, उस वक्त नंदलाल मीणा जी वहां पर कार्यक्रम में पहुंचे थे और ट्राइबल एडवाइजर कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उन्होंने उस मंच पे कहा था कि हमें सेपरेट बिल पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में 15 जून 2016 के अंदर उनसे यह अधिकार छीन लिया और कैबिनेट मिनिस्टर का जो पावर था उसको छीनकर राज्य का पावर दे दिया गया था। उसके बाद से पूरे देश के अंदर हर जगह जहाँ पर ट्राइबल है वहां पर हमारे को मुख्यमंत्री ने अधिकार छीन लिया। मैं ये कहना चाहूंगा, और पिछले समय राजस्थान की विधानसभा के अंदर खड़ा होकर भी मैं बोला था कि यहाँ
ट्राइबल की समस्या क्या है वो हम लोग जानते हैं, हम उनके बीच में रहते हैं। हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है ये हमें मालूम है। यहाँ जो प्रदेश के अंदर बैठा मुख्यमंत्री है उसको नहीं मालूम कि हमारी क्या समस्या है, तो वो सलाह किससे लेगा और सलाह किसको देगा। और राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी ये बात रखी थी। और आज इस बार के राजस्थान बजट घोषणा के अंदर लगभग 1500 करोड़ का टेंट हाउस के अंदर आने वाले मेहमानों के ऊपर खर्च करते हैं और मंदिर का घंटा बजवाने के लिए मंदिरों में खर्च करते हैं। हमारे इलाके के अंदर हॉस्टल की व्यवस्था कैसी है, हमारे इलाके के अंदर माओवादी के भवन नहीं है, हमारे इलाके के अंदर रोजगार के अवसर नहीं है, पलायन हो रहे हैं, हमारे इलाके के अंदर पानी के लिए एनीकट की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए बजट नहीं खर्च करते हैं। तो आज मैं कहना चाहूंगा, घंटी तक देके बच गई है, मैं यही कहना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि आप पहली बार विधायक बने, पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए, हमारा पद छोड़ो, हमारे जैसे लोग भी बैठे हुए हैं जिनको अध्यक्ष बनाओ। और इस बार ट्राइबल एडवाइजर कमेटी के अंदर आदिवासी इलाके से महत्वपूर्ण मुद्दों से जीत कर आने वाली भारत आदिवासी पार्टी के चारों विधायक में से किसी एक को भी उसके अंदर कमेटी में जगह नहीं दी, जबकि 11 आदिवासी को उस कमेटी का मेंबर बनाया हुआ है। मैं इस मंच के माध्यम से भी कहूंगा और आपकी महापंचायत में जयपुर के अंदर भी कहूंगा कि आपकी छाती पर कि हमारा पद छोड़ो, हमारा विकास कैसा करना है ये हम तय करेंगे। इसके साथ ही आप सबको पुनः धन्यवाद, जोहार। सबको जय जोहार। अब 2 ही मिनट मिले तो मैं एक बार नारा बोल लूं। जय जोहर का नारा है, अरे तख्तियां सब ऊंची होनी चाहिए। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, अरे आवाज दो, हम एक है। खूब खूब धन्यवाद। समय बहुत कम है और अभी निकलना भी है। इस मंच पे तमाम महापुरुष को सम्मान करते हुए, नमन करते हुए और इस पंडाल में आए दूर दराज से उनको सम्मान करते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे से पहले मीणा और बिल के बारे में काफी सारे हमारे वरिष्ठ और बुद्धिजीवी वक्ताओं ने बात रखी। जब मुगल काल था, पहला हल्दी घाटी युद्ध था, उस समय भी जब 1974 के अंदर पहला युद्ध हुआ था, उस समय भी बिल नाम से जाना जाते थे। इसके बाद 1841 के अंदर भी मेवाड़ बिल कौर कमेटी बनी थी, वो भी बिल के नाम से जानी जाती थी। तो कहीं न कहीं हमारे बिलों का इतिहास बिठाने का काम हुआ है। इस बिल का इतिहास हम जिंदा रखेंगे और राजस्थान विधानसभा के अंदर आवाज रखेंगे और कहीं न कहीं रेवेन्यू विभाग, राजस्व रिकॉर्ड में और जाति प्रमाण पत्र में जहाँ पे भी हमारे मीणा है वहाँ पे बिल करने का काम करेंगे। मेरी बात को यही विराम करूंगा। आज हमें अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए हम बांसवाड़ा की धरती पर इकट्ठे हुए हैं और मुझे जो टॉपिक दिया गया है या मैं जिस पर बोलना चाह रहा हूँ, प्रशासनिक सेवाओं के बारे में। प्रशासनिक सेवाओं में अनुसूचित क्षेत्र में कितना आरक्षण होना चाहिए, वाले ट्राइब्स को कितनी नौकरियां मिली है, इसको मैंने डेटा कलेक्शन किया। आई कलेक्टेड डेटा सिंस 2010 टू 2024, तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2010 के अंदर व्याख्याता भर्ती आई, उस भर्ती के अंदर 1000 पद हुए। 2010 के अंदर व्याख्याता भर्ती आई, उसके अंदर 1000 पद हुए और हमें 120 12% के हिसाब से हमें कितने पद मिले? 120 मिले पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि 12% के हिसाब से 1000 का 120 होता है और हमें मिले 120। और 120 में से अगर हमें अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो हमें जीरो, हमारे यहाँ से जीरो चेंज हुआ, यानी कि हमारा कोई भी भाई सिलेक्शन नहीं हुआ। 1000 की भर्ती और उसमें से भी 120 की भर्ती में हमें एक भी चेंज नहीं हुआ। 2011 के अंदर 1600 पद आए, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। लेक्चरार के अंदर 1600 पद आए और 1600 में से 12% के हिसाब से हम ट्राइबल को मिले थे राजस्थान के अंदर 192 पद। 192 में से हमारे अनुसूचित क्षेत्र में एक भी व्यक्ति लेक्चरार नहीं बना। ये डेटा है, ये हकीकत है कि वास्तव में ये युवाओं के प्रति कितने समर्पित है, ये युवाओं को आगे लाने के लिए कितने सचेत है, ये इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है। व्याख्याता भर्ती 2013 के अंदर टोटल 4000 पद आए। व्याख्याता भर्ती, लेक्चरर भर्ती 2013 के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर टोटल 4000 पद हुए और 4000 के हिसाब से हमें एसटी को टोटल 480 मिले।
480। लेकिन अगर अनुसूचित क्षेत्र का प्रदर्शन देखा जाए, अनुसूचित क्षेत्र ऑलरेडी द डिस्ट्रिक्ट उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, these districts are called the scheduled district. In this district nobody is selected in 2013 recruitment. कोई भी बंदा यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ। हम उच्च प्रशासनिक सेवाओं में हमें 6.5 की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक जितना भी रिकॉर्ड देखा जा रहा है उस रिकॉर्ड में हमारे साथियों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और 2015 के अंदर टोटल 13,000 की वैकेंसी आई। 2015 के अंदर टोटल कितनी वैकेंसी आई? 2015 के अंदर टोटल 13,000 की भर्ती आई। इतने लेक्चरर की भर्ती पूरे राजस्थान के अंदर। और एसटी को जो जितनी पद मिलनी चाहिए 12% रिजर्वेशन के अनुसार, तो हमें 1560 मिले। कितने मिले? 1560। लेकिन अगर अनुसूचित क्षेत्र का देखा जाए तो हमारे केवल और केवल 15 जने लगे। कितने जने लगे? 15 लेक्चरर बने। और टोटल कितना था? 1560। और 1560 के हिसाब से हमें कितना होना चाहिए? 6.5 के हिसाब से हमें कितने लेक्चरर यहाँ से लगने चाहिए थे? तो हम अनुमान लगाएं तो लगभग 750, 1500 के हिसाब से आधा कितना हुआ? 750 लेक्चरर बनने चाहिए थे। हम लोग पढ़ तो रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम बीएड कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आई हैव फुल रिकॉर्ड, आई रॉट लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन मैं लास्ट में 2 शब्दों में मेरी बात को समाप्त कर देना चाहता हूँ साथियों, कि 2010 से लगाकर 2024 तक 38,000 गैजेटेड ऑफिसर की भर्ती हुई। 38,000 गैजेटेड ऑफिसर की भर्ती हुई। भले उसमें लेक्चरर हो, डॉक्टर्स हो, जो भी हो, लेकिन 38,000 गैजेटेड ऑफिसर में हमारे राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ 100 जनी रोजगार मिला, या 100 जनी लेक्चरर में गए, बाकी किसी को नहीं मिला। और होना यह चाहिए था कि 8,000 लेक्चरर या गैजेटेड ऑफिसर यहाँ से बनना चाहिए था। ये हमारी हक की लड़ाई है और युवाओं को इसके लिए आगे आना होगा। हम इसको लड़ने के लिए तैयार हैं और युवाओं को आगे आना चाहिए कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। तो मैं इस मंच से यह कह देना चाहता हूँ कि हमारे 12% रिजर्वेशन में से 6.5% रिजर्वेशन अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग से बहाल किया जाए। जय जोहार। भील प्रदेश आदिवासी आरक्षण महारैली को लेकर तमाम राजस्थान भर से आदिवासी एक जगह एकजुट हुए, जहां पर तमाम जो भारत आदिवासी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी उम्मीदवार और तमाम कार्यकर्तागण उपस्थित हुए और उन्होंने अपने अपने मत विचार रखे, जो है आदिवासी प्रदेश को लेकर, भील प्रदेश को लेकर। इसके लिए इनके जो विचार है इनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देवे। जो कि एक आदिवासी प्रदेश की, भील प्रदेश की जो मांग है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और जैसे कि हम देखने को हमें मिल रहा है कि जो भील आदिवासी देखने को मिल रहा है, जिनका नाम हमेशा ऊपर रहता है, पूरे भारत भर में इनका नाम चलता है। आखिर कारण क्या है? तो साथियों, कारण जो है कि भील जो आदिवासी है, भील, मीना, निनामा, या जो आदिवासी एक ही आदिवासी है जिन्हें अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है, किंतु यह जो आदिवासी है आज़ादी के पहले से ही लगातार संघर्ष कर रहे, उनकी संघर्ष जारी है और आदिवासी भील प्रदेश की मांग लगातार वह अलग उठा रहा है। और आरक्षण महारैली और जो उनकी नौकरी व्यवस्था है उसको लेकर 5वीं 6वीं अनुसूची को लेकर वे लंबे समय से लगातार संघर्ष उनका जारी है। यही कारण है कि वह जो है आज पूरे भारत भर में या विश्व भर में देखा जाए तो सबसे ऊपर आदिवासियों, भील आदिवासियों का नाम आता है, उसके बाद आता है गोंड आदिवासियों का नाम। यानी सबसे ऊपर भील आदिवासियों का नाम ही क्यों आता है? यह कारण है कि आदिवासी समाज में भील आदिवासी सो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक है और जो बाकी आदिवासी है वह इतना जागरूक नहीं है। और जो बाकी आदिवासी जो है, जो अलग जातियों के हैं, वह भ्रमित है इसलिए क्योंकि उन्हें शिक्षा, एजुकेशन व्यवस्था उनकी अच्छी नहीं है, उनका इतिहास वे लोग नहीं जानते। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। वर्तमान में रहकर भविष्य के निर्माण जो है नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह जब अपना इतिहास नहीं जान पाएगा, अपने पूर्वजों की लड़ाई ही नहीं जान पाएगा, तो हिंदू मुस्लिम जैसे विवादों में फंस जाएगा और वह अपने हक अधिकार की लड़ाई कभी
नहीं लड़ेगा। यही कारण है कि वह अपना इतिहास नहीं जानता है। यही कारण है कि इतिहास न जानने के कारण वह जो है पिछड़ा हुआ है, अति पिछड़ा है। वे जो लोग हैं निगरानी में नहीं आ पा रहे हैं। उनका समाज इतना ज़्यादा पिछड़ने के कारण उनकी एजुकेशन व्यवस्था और उनके जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, संगठन या कहो या पार्टी का हो, उन्होंने जो है जागरूक करने का उतना प्रयास नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी भील और गोंड आदिवासियों की है। बाकी जो 750 से भी ज़्यादा जातियाँ हैं उन आदिवासियों में जो है स्थिति ज़्यादा ख़राब भी है और कई जगह में अच्छी स्थिति भी है, किंतु वह जो है जागरूकता की ओर बढ़ नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी उनका ब्रेन वॉश कर ले रही है हिंदू मुस्लिम हंगामे दंगे फसाद में, और यही कारण है कि वह अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा, अपने हक अधिकारों की लड़ाई नहीं उठा पा रहा है। और कुछ स्वार्थी लोग भी रहते हैं जो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पूरे समाज को ही उद्गति की ओर बढ़ा रहे हैं। बाकी आदिवासी की जो लड़ाई है, सदियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वह अपनी लड़ाई है उनकी जल जंगल ज़मीन बचाने की, जो कि भील आदिवासी लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है। गोंड आदिवासी भी लड़ रहा है, और जो कोरकू की जो उपजाति है, मुंडा जाति, वह भी काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं। किंतु इसमें जो है भील आदिवासी, यही कारण है कि सबसे आगे इसलिए क्योंकि वह जो समाज है काफ़ी ज़्यादा जागरूक है। राजस्थान भारत से जो सबसे ज़्यादा राजस्थान से भील प्रदेश की मांग उठती है, और राजस्थान के भील आदिवासी सबसे ज़्यादा जागरूक है। जी हाँ साथियों, तो आप लोगों को यह जानकारी या वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सभी साथियों को सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम। आदिवासी एकता जिंदाबाद। और आदिवासी आने वाले समय में जल्द से जल्द संघर्ष करके अपना आदिवासी अलग राज्य निर्माण कर सके, और वह अपने जो गैर आदिवासी को पहचान सके। ऐसी में आशा करता हूं कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आदिवासियों की जो संस्कृति, कल्चर, मूल भाषा है उससे वह पहचान हो पाएगा, DNA रिपोर्ट से पहचान हो पाएगा कि आदिवासी है। और ऐसे आदिवासियों को जो है एक अलग ही लिस्ट बनाकर उनके अलग ही राज्य का निर्माण हो। और जो है जैसे कि दादा भंवरलाल परमार जी ने कहा कि जो आदिवासी है इनका जो पहले इन्हें छाट दिया जाए, इनके जो अलग अलग जो उपजातियाँ बनाए हैं उन्हें एक ही लिस्ट में लाया जाए, उसके बाद जो है आदिवासी प्रदेश भील प्रदेश बनाया जाएगा। इसकी जो है भील प्रदेश बनना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।